किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जो लोग अपनी मदद खुद करते हैं, ईश्वर भी उनकी मदद जरूर करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल सिमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आया हूं, जिसमें आपको जरूर कोई ना कोई ऐसी बात मिलेगी जो हमारे जीवन के लिए काफी फायदेमंद हो। तो इस मोटिवेशनल कहानी के साथ तो प्रस्तुत है एक बहुत ही अच्छी बात। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपनी एक अच्छी कहानी। तो आज मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जो एक जंगल की कहानी है। एक जंगल था हरा भरा, बड़ा ही अच्छा, और उसमें सारे जो जानवर थे वो बड़े ही अच्छे ढंग से और शांतिपूर्वक रहते थे। एक दिन की बात है, बिजली कड़कती है और उस जंगल में आग लग जाती है। सारे जंगल में आग लगने के बाद सभी जानवर इधर से उधर दौड़ने लगते हैं। कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है। उसी के बीच एक हिरन रहती है। वो हिरन आग के बीच फंस जाती है, और चूंकि वो हिरन कहीं जल्दी दौड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि वो हिरन प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा होने वाला था। तो उसके पास सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे सबसे पहले अपनी जिंदगी बचानी थी, क्योंकि जब वो अपनी जिंदगी बचा लेगी तो ही अपने बच्चे की जिंदगी बचा सकती है और अच्छे बच्चे को जन्म दे सकती है। तो उन्होंने, वो जो हिरन थी, वो हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा करके वहां से भागी, और भागते भागते जंगल के उस छोर तक पहुंच जाती है जहां पर एक सुंदर सी नदी बहती है। जब वो नदी के पास पहुंचती है तो इस हिरन को बड़ा ही आराम मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है और अच्छा लगता है कि चलो हमारी जान बच गई। अब वो एक अच्छी सी जगह ढूंढती है कि मैं अपने बच्चों का जन्म कहां दूं। जब वो जन्म देने के लिए कोई स्थान खोजती ही है, तभी उसे ये एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। जब उसे एहसास होता है और घूम करके देखती है, तो देखती है कि एक शिकारी झाड़ी के पीछे बैठकर और अपने बंदूक में गोली भर रहा है ताकि उसका शिकार कर सके। बड़ा ही ये डर जाती है और सोचती है अब क्या करें, आगे नदी है, पीछे वो शिकारी है और किसी तरह जान बचाना जरूरी है। तब तक वो घूम करके वहां से भागने का प्रयास करती है। जैसे ही घूम करके भागती है, सामने एक शेर खड़ा रहता है। ये और भी डर जाती है, अरे भाई अब क्या करें। ये चारों तरफ से घिर चुकी थी। एक तरफ शेर था, एक तरफ नदी, जो नदी को पार करना इतना आसान नहीं था, एक तरफ वो शिकारी बैठा था और एक तरफ जंगल में आग लगी हुई थी। आखिर ये हिरन सोच रही थी आखिर मैं करूं क्या। सोचते सोचते ये सोचती है कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं, अब हमारी अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। और वो शिकारी के तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर के अपने भगवान से ये प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मदद करो, ऐसी शक्ति प्रदान करो ताकि मैं अपने बच्चे को अच्छे से जन्म दे सकूं, और अपने आप को सरेंडर करके और चुपचाप खड़ी हो जाती है। कुछ समय ही बीतता है और कुछ समय बीतने के साथ ही जंगल की जो आग है उसकी एक चिंगारी सीधे जाकर के और उस शिकारी के आंख में पड़ जाती है, और शिकारी जैसे ही बंदूक उठा करके और उस हिरन का शिकार करने का प्रयास करता है, उसके आंख में चिंगारी जाने से उसका निशाना चूक जाता है और वो गोली सीधे जाकर के उस शेर को लगती है और वो शेर घायल होकर के गिर जाता है। इधर शिकारी के आंख में जब वो चिंगारी पड़ती है, उसी समय वो इतना बेचैन हो जाता है कि वहां से जल्दी से उठ करके और भाग जाता है। इधर शेर मर जाता है और इधर शिकारी भी चला जाता है। अब यह हिरन क्या करती है कि आराम से एक जगह पर अपने बच्चे को जन्म देती है। एक छोटी सी कहानी दोस्तों, और इससे यह हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी मुसीबत में हो, किसी बहुत बड़ी आफत में फंसे हो, तो हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपने आप को उस ईश्वर के हवाले कर देना चाहिए जिसने हमें बनाया है, और वो ईश्वर पर हमें पूरी विश्वास के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हमें अपने आप पर यह भरोसा रखना चाहिए कि जो हमें बनाया है वो हमारी मदद जरूर करेगा।
तो दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि हमें अपनी हार कभी नहीं माननी चाहिए और हिम्मत के साथ उस ईश्वर पर भरोसा जरूर रखना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में किसी भी तरह की मुसीबत में आए, चाहे कोई व्यापार में दिक्कत हो, हमारे बेटा बेटी का किसी तरह का रोग हो, बीमारी हो, किसी भी तरह की समस्या हो, हमें उस ईश्वर पर भरोसा कभी नहीं खोना चाहिए। अगर हम नहीं खोते हैं तो हम जीवन में हमेशा सफल होते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ एक अच्छी कहानी के समापन के साथ बोलते हैं जय हिंद।